हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के एक और सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप सबको पता है कि लगातार तीसरे वीक में तीसरे सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। पहले वीक में एक रिजल्ट, दूसरे में एक, और ये तीसरा वीक है जिसमें भी सिर्फ ओनली अभी तक एक ही रिजल्ट देखने को मिला है। तो हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की मेन और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है वो क्या रही है और इसकी प्रोविजन लिस्ट से तुलना करेंगे कि प्रोविजन लिस्ट से हर कैटेगरी में कितने नंबर है वो कट ऑफ गई है। इसके अलावा हम एक और चीज़ की बात करेंगे कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी उसमें क्या मिस्टेक हुई कि कट ऑफ है वो सही नहीं गई और कट ऑफ उससे कम है वो गई है। तो इन्हीं सब 3-4 बातों को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कैंडिडेट मतलब टोटल सीट थी 32, तो इसकी मुख्य सूची ये आपके सामने है। जनरल की मेरिट है वो 302 गई है, ईडब्ल्यूएस की 291, एससी की 262 मान लीजिए आप 261.98 है, और एसटी की 253 है, ओबीसी की 298 है, और एमबीसी की 273 है। अब बात करते हैं प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ कितनी थी। तो आप देख सकते हैं कि 292 है प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ, और जो मेन लिस्ट है उसमें सिर्फ 10 नंबर का डिफरेंस है, 292 से 302, 10 मान लीजिए। हाँ, 10 ही है, 10 साढ़े 10 का अंतर है सिर्फ जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अंतर रहा है वो लगभग 281, और यहाँ पे है 291, तो यहाँ पर भी आपको 10 नंबर का डिफरेंस नज़र आ रहा है। एससी की हम बात करें तो मेन लिस्ट में कट ऑफ गई है 262, और प्रोविजन लिस्ट में कट ऑफ थी 245, तो लगभग 18 नंबर का डिफरेंस है वो एससी कैटेगरी में रहा है। इतना ही मैंने आपको बताया था, लेकिन कट ऑफ बताते टाइम थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई जोड़ करने में, और लगभग ये जो कट ऑफ बताई थी एससी और एसटी में लगभग उतनी गई है, वो ही डिफरेंस रहा है। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा फर्क आया है मेरी कट ऑफ बताने में और इसमें। तो ये सब हम कारण मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। एसटी की कट ऑफ 241 थी और मेन लिस्ट में कट ऑफ वो 253 है, तो यहाँ पर भी अंतर वो थोड़ा कम रहा है, मात्र 12-13 नंबर का डिफरेंस है एसटी कैटेगरी में। ओबीसी की हम बात करें तो प्रोविजन लिस्ट में कट ऑफ है वो 282 थी, और फाइनल कट ऑफ है वो 298 है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आपको हर विषय में यही बताया कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो लगभग 15 से 18 नंबर का डिफरेंस है वो रहेगा, तो इसके बीच ये कट ऑफ जरूर बैठती है। जनरल की मैंने सब विषय में ये बताया कि लगभग 13 से 15 नंबर का डिफरेंस है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 15 से 18, और एससी और एसटी में लगभग 20 या 22 नंबर का डिफरेंस मेरे अनुसार तो होना चाहिए था। लेकिन हर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। पहले वाले 2 सब्जेक्टों में मैंने कट ऑफ नहीं बताई थी क्योंकि बहुत ही कम सीटें थी। इसकी कट ऑफ मैंने बताई थी जो कि बिल्कुल है वो गलत गई थी। इसके लिए मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों से सॉरी कहता हूँ, दिल से सॉरी मांगता हूँ आप सबको कि मेरी कट ऑफ है वो गलत गई, लेकिन उसका कारण मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब बात करते हैं एमबीसी की, तो एमबीसी है 243 प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ, और मेन लिस्ट की कट ऑफ है वो लगभग 273, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। इसीलिए एमबीसी कैटेगरी में भी क्योंकि सीटें वो बहुत ही सीमित होती हैं, तो किसी भी नंबर पे 2 स्टूडेंट के नंबर पास पास भी हो सकते हैं, तो कट ऑफ में वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, और किसी में नंबर है वो एकदम लास्ट में होते हैं, तो वहाँ पे वेरिएशन इसी प्रकार है हम पता नहीं कर पाते हैं कि जिसमें सीटें कम होती है उसमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता है। ये सब अनुमान है। आप सबको भी बताया कि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सोचने समझने का ढंग है वो अलग अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है। मेरे पास कोई डाटा नहीं था, आप मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट की कट ऑफ में कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरे अनुमान के अनुसार बताई कि लगभग जो प्रोविजन लिस्ट की कट ऑफ थी उसके बाद फाइनल कट ऑफ वो कितने नंबर जा सकती है, ये सब अनुमान है, आपका भी अनुमान है। तो आपको देखना है या नहीं देखना है ये सब आप पर निर्भर है। आपसे मेरा वीडियो मत देखा करें, क्योंकि सब यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बनाता है उसके पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। लगभग जितने भी एग्जाम दिए उसके नंबर आरपीएससी के पास है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने वालों के पास है आपके पूरे नंबर नहीं है। कट ऑफ में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा है वो अंतर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अंतर क्यों है इसकी बात हम करते हैं। अब बात करते हैं आरक्षित सूची की। तो आरक्षित सूची में तो लगभग ऑलमोस्ट तीनों विषयों में यही देखने को मिला है कि प्रोविजन लिस्ट के आसपास ही कट ऑफ वो जाती है, लेकिन आरक्षित सूची से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की जॉब है वो मात्र कोई 100 में से 1 या 2 बंदा है वो छोड़ सकता है, उसके अलावा आरक्षित सूची में किसी का नंबर नहीं आने वाला है। तो जिसका भी आरक्षित सूची में पहली दूसरी रैंक है वो उम्मीद कर सकता है कि क्या पता हमारा नंबर आ जाए, लेकिन कब आएगा ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर वेटिंग आती है, वेटिंग का पता आपको चल गया है, ये अच्छी बात हो गई कि साथ ही साथ पता चल गया कि आपकी रैंक का वो पहली दूसरी है। लेकिन जिनकी बाद की रैंक है उनको उम्मीद छोड़ के अगली तैयारी में लग जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कारण क्या था। तो ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल मैंने एसएसओ आईडी से ये
डाउनलोड किया है कि फार्मों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसमें सीटें कम थी, सीटों के हिसाब से सब्जेक्ट छोटा था, लेकिन फार्मों के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से ये सब्जेक्ट है वो दूसरे विषयों से भी ज़्यादा था। क्योंकि आप सब देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे देखिए, मैं लगभग 11,470 फॉर्म थे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के और सीटें थी 32। तो इस प्रकार कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा था, इतना तो अन्य सब्जेक्टों में नहीं है। इसी प्रकार मेरी कट ऑफ है वो गलत गई है, यही एक कारण मेरे को नज़र आया इस बात में। क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो पंजाबी और जो लास्ट में 2 रिजल्ट आए थे उसके हिसाब से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ बताई थी कि लगभग इसमें भी सीटें कम है, 20-22 का अंतर है वो होना चाहिए। लेकिन जब मैंने कल रिजल्ट आया तो मैंने देखा यार मेरी कट ऑफ इतनी ज़्यादा मतलब कम कैसे गई, क्या कारण था? तो अंतर यही था। इसमें आप देख सकते हैं कंपटीशन लगभग 350 विद्यार्थियों में था, एक सीट के पीछे 350 विद्यार्थी थे। पूरे टोटल फार्म में वो 11,470 थे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के और मात्र 32 सीटें थी। इसलिए ही मेरी कट ऑफ वो गलत गई है। मेरे को सिर्फ एकमात्र यही कारण लगा। आगे आने वाले सब्जेक्ट होंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीक में शायद एक और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसके अनुसार ही रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि इसमें मैंने फार्मों की संख्या वो नहीं देखी थी पहले, लेकिन जो अन्य विषय हैं, मैथ है, फिजिक्स है, उसमें मात्र जो मैंने बताई है उसके आसपास ही आप मान के चलेंगे कट ऑफ है वो रहने वाली है। बाकी एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो जो रिजल्ट आएगा उसमें ही पता चलेगा। लेकिन चर्चा कर लेते हैं कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो क्या थी। तो दोस्तों मैंने जनरल की मेरिट है वो 310 बताई थी, लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें 302 गई है। तो यहाँ पे 8 नंबर का डिफरेंस है। जो अंतर रहा है उसका कारण मैंने बता दिया कि फार्मों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पंजाबी और ड्राइंग में फार्मों की संख्या बहुत ही कम थी, एक में शायद 1800 के लगभग फार्म थे और एक में 3500 के आसपास, और सीटें भी एक में 10-15 थी और एक में शायद 32 या 40 थी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कंपटीशन सोशियोलॉजी के मुकाबले बहुत ही कम था। इस यहाँ पे कंपटीशन 350 विद्यार्थियों में होने के कारण कट ऑफ का अंतर है वो कम गया है, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन तो शायद अन्य सब्जेक्ट में नहीं है और मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा 350 सीटों के बीच एक का कंपटीशन शायद ही आपको देखने को मिले फर्स्ट ग्रेड में। अब बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस की। मैंने मेरिट बताई थी लगभग 298 से 300 और कट ऑफ गई है वो लगभग 292-293 गई है। तो इसमें भी लगभग 6 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और एससी ये दो हैं जो मैंने लगभग बताई थी उसके आसपास ही आपको देखने को मिले, क्योंकि एससी की कट ऑफ थी लगभग 262 और मैंने बताई थी 265, मतलब 264 से लेकर 266 3 नंबर का मैंने हर में वर्ग अंतराल आपको बताया है। ओबीसी की हम बात करें तो मैंने बताई थी 302 और रही है 299। तो यहाँ पर भी 2-3 नंबर का ही डिफरेंस है मात्र। एमबीसी में मैंने 262 बताई थी, 270 की। ये एमबीसी का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, जिसमें सीटें 1 या 2 होती हैं उस कैटेगरी का बिल्कुल भी पता है और नहीं लगता है। क्योंकि 2 विद्यार्थी या तो किसी भी नंबर के आसपास हो सकते हैं। 2 विद्यार्थी अगर इंटेलिजेंट है तो उसकी जनरल से कुछ कमी रह जाती है, और 2 विद्यार्थी अगर दोनों की थोड़ी कम है तो प्रोविजन लिस्ट के आसपास भी मेरिट है वो रह जाती है। यही कारण है कि एमबीसी जिसमें पदों की संख्या बहुत ही कम हो, मात्र 2 या 3 पदों। अन्य कैटेगरी की हम बात करें जैसे विडो है, डिवोर्स है, उसमें तभी पता नहीं लग पाता, क्योंकि 1 या 2 सीटें होती हैं तो वो नंबर वो कितने भी हो सकते हैं, उनकी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो एकदम प्रोविजन लिस्ट के पास भी कट ऑफ रह जाती है और एकदम जनरल के पास भी चली जाती है, इसीलिए उनका पता नहीं चल पाता है। जिस भी कैटेगरी में 1 या 2 सीटें हैं बिल्कुल अनुमान हम नहीं लगा सकते। लेकिन आगे आने वाले सब्जेक्टों में मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वीडियो पूरा करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पे कट ऑफ बताना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आने वाली जो भी एग्जाम हो करंट अफेयर्स के संबंधित मैं बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स लेकर आता हूँ, बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से। आप भी अपने जान पहचान के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी के वीडियो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा योगदान देंगे। इसके अलावा रीट से संबंधित या फर्स्ट ग्रेड आने वाली या सेकेंड ग्रेड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे रीट से संबंधित वीडियो हैं जो लास्ट अदर राज्यों में लास्ट 2015, 16, 17, 18, 19, 20 4-5 सालों में जो भी एग्जाम हुई है उसके सभी साइकोलॉजी के क्वेश्चन मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। और मेरा मकसद भी वही है कि मैं आपको एग्जाम में कुछ मदद है वो कर सकूँ, इसलिए ही मैंने चैनल बनाया था। यही मेरा एकमात्र मकसद है। कट ऑफ बताना बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ तो जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि मात्र 5 या 6 नंबर गए थे, तो मैं उनको एक बता रहा था कि 5 या नंबर का डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा किसी भी कट ऑफ में। जनरल में जो आदमी बोल रहा है कि मात्र 5-6 नंबर का डिफरेंस रहेगा वो बिल्कुल गलत है। 5 या 6 नंबर वाला एक भी सब्जेक्ट आप बता देना, पूरे 20 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ग्रेड में किसी में भी, अगर जनरल में 5 या 6 का डिफरेंस रह जाए तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन जो सोशियोलॉजी में हुआ उतनी 10 नंबर का डिफरेंस में मेरे को नहीं लगता कि किसी और सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया कि एक कैंडिडेट पे लगभग एक सीट पे 350 विद्यार्थी थे, इसलिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था।
सब्जेक्ट थोड़ा छोटा ज़रूर था लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अन्य सब्जेक्टों में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे जनरल में लगभग 12 नंबर का डिफरेंस ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।